संगत जी, आज हम एक ऐसी साखी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बेटे की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, रिश्तों और माँ-बाप के त्याग की सच्चाई को हमारे सामने रखती है। यह साखी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर इंसान अपने ही माँ-बाप का सहारा ना बन सके, तो उसकी सारी दौलत, पद और शोहरत किस काम की है। बाबा जी भी फरमाते हैं कि संसार की सबसे बड़ी सेवा अपने माता-पिता की सेवा है, क्योंकि माँ-बाप की दुआओं में ही इंसान की असली बरकत छुपी होती है। संगत जी, 4 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। 4 साल में जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इंसान के हालात, उसके सपने, उसकी पहचान, सब कुछ। आकाश के लिए भी यह 4 साल किसी जंग से कम नहीं थे। वह एक साधारण किसान का बेटा था जिसने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी और माँ-बाप की थकी हुई आंखों में अपने भविष्य के सपने देखे थे। आज वही आकाश विदेश से लौट रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ बेटा नहीं था, वो एक डीएम बन चुका था। ऊंची पोस्ट, बड़ी गाड़ी, सरकारी रुतबा, सब कुछ उसके नाम के साथ जुड़ चुका था। फिर भी एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही उसके दिल में जो सबसे पहली इच्छा उठी, वह सिर्फ यही थी कि बिना बताए गांव पहुंचकर अपने माँ बाप को सरप्राइज देगा और उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान देखेगा जिसके लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया था। उसने किसी को फोन नहीं किया, ना पत्नी को, ना रिश्तेदारों को, सीधे टैक्सी ली और गांव का पता बता दिया। टैक्सी शहर से बाहर निकलते ही आकाश खिड़की से बाहर देखने लगा। 4 साल बाद वही सड़कें, वही खेत, वही पेड़, सब कुछ जाना पहचाना फिर भी अजनबी सा लग रहा था। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य घूमते रहे। माँ का सुबह अंधेरे में उठकर चूल्हा जलाना, पिता का फटे कपड़ों में खेत जाना और हर दिन यही कहना कि बेटा तू पढ़ ले, हमारी तरह जिंदगी मत जीना। आज वही बेटा अफसर बनकर लौट रहा था। यही सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। गाड़ी अचानक एक मंदिर के पास रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि बस 2 मिनट का काम है। आकाश ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह टैक्सी में बैठा बाहर देखने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे थे। कोई बूढ़ा, कोई लाचार, कोई अपाहिज। उसकी नजर यूं ही घूम रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग पर जाकर टिक गई। फटे कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, धूल से भरा चेहरा। कुछ ऐसा था उस चेहरे में जो आकाश के दिल को अजीब सा बेचैन कर गया। उसने नजर हटा ली। खुद को समझाया कि वो हम कर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आकाश ने दोबारा देखा। इस बार उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह बुजुर्ग सिर झुकाए बैठा था और हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। आकाश के हाथ कांपने लगे। उसने टैक्सी का दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, चेहरा साफ होता गया और तभी एक पल में उसकी पूरी दुनिया रुक गई। सामने बैठा वह आदमी कोई और नहीं, उसका अपना पिता मोहन सिंह था। वही पिता जिसने उसे कंधों पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया था। वही पिता जिसने अपनी भूख दबाकर बेटे का पेट भरा था। आज वही पिता सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। आकाश वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी, आप बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखें खाली रहीं, फिर अचानक पहचान उभरी। आकाश कहते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास लोग थे, शोर था, लेकिन उस पल उनके लिए पूरी दुनिया गायब हो चुकी थी। आकाश बार बार पूछ रहा था, माँ कहाँ है, घर कहाँ है, गांव क्यों नहीं गए? लेकिन पिता बस सिर झुकाए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस इतना कहा, बेटा अब घर हमारा नहीं रहा। इतना सुनते ही आकाश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में आग भर दी हो। वो डीएम था, अफसर था, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक बेटा था जो अपनी सबसे बड़ी हार देख रहा था। आकाश अपने पिता के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जैसे धुंध छा गई थी। घर हमारा नहीं रहा, यह शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। जिस घर के लिए उसने रात दिन मेहनत की, विदेश में खून सीना बहाया, वही घर अब उसके माँ बाप का नहीं था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। पिता की आंखें जमीन पर टिकी थीं, उनमें शर्म भी थी, दर्द भी, और एक ऐसा थकान भरा सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। आकाश ने कांपते हाथों से पिता का हाथ पकड़ा, जो ठंडा और सूखा हो चुका था। उस हाथ में अब वह मजबूती नहीं थी, जिसे पकड़कर वो बचपन में चलना सीखा था। थोड़ी देर बाद पिता ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी,
बस हालात की सच्चाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे बेटे के विदेश जाने के बाद सब कुछ धीरे-धीरे बदलने लगा। शुरू में सब ठीक था। बहू का व्यवहार भी सामान्य था। फोन पर सब ठीक होने की बातें होती थीं, लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीता, घर के अंदर की हवा बदलने लगी। बहू की माँ का आना, फिर घर में उसका टिक जाना और उसके बाद रोज-रोज के ताने, अपमान और बेइज्जती। पिता ने बताया कि कैसे एक दिन उन्हें बरामदे में सोने के लिए कहा गया। फिर धीरे-धीरे घर में उनकी मौजूदगी बोझ बनने लगी। हर बात पर उन्हें एहसास दिलाया जाता कि वे किसी काम के नहीं हैं, बस खाते हैं और पड़े रहते हैं। आकाश का दिल अंदर से टूटता जा रहा था। वो सोच रहा था कि जिस बेटे पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही बेटा कितनी आसानी से कट गया था। पिता ने आगे बताया कि जब उन्होंने बेटे से बात करने की कोशिश की, तो फोन बंद मिला। बहू ने साफ मना कर दिया कि बेटे के पास वक्त नहीं है, और फिर एक दिन वह पल भी आया जब बहू ने साफ-साफ कह दिया कि अगर घर छोड़ना है तो छोड़ दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता ने यह बात कहते समय एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे उस दिन का दर्द आज भी ताजा हो। उस दिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस माँ को देखा जो चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। दोनों अपने कुछ कपड़े उठाए और बिना शोर किए घर से निकल गए। ना किसी ने रोका, ना किसी ने पीछे से आवाज दी। घर का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उस आवाज के साथ जैसे उनकी पूरी जिंदगी भी बंद हो गई। इसके बाद उन्होंने गांव जाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई सहारा नहीं था। थोड़े बहुत पैसे थे जो जल्दी खत्म हो गए। फिर शहर की सड़कों पर दिन कटने लगे। मंदिर के बाहर बैठना, लोगों की दया पर जिंदा रहना, यही उनकी नई दुनिया बन गई। आकाश यह सब सुनकर अंदर से कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। माँ कहाँ है? उसने अचानक घबराकर पूछा। पिता ने हाथ से इशारा किया, यही पास में झुग्गी में। यह सुनते ही आकाश बिना कुछ सोचे उठ खड़ा हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस रास्ते पर चल पड़ा जहां हर कदम के साथ उसका अवसर होना पीछे छूटता जा रहा था और सिर्फ एक गुनहगार बेटा बच रहा था। उसे नहीं पता था कि माँ को किस हाल में देखेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अब कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहने वाली थी। अब उसके अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ बहुत खतरनाक तरीके से जुड़ भी रहा था। आकाश अपने पिता के साथ उस कच्चे रास्ते पर चल रहा था जहां हर कदम पर मिट्टी उड़ रही थी और हर सांस में बदहाली की गंध घुली हुई थी। यह वही शहर था जहां वो कभी सपनों के साथ आया था, लेकिन आज उसी शहर के एक कोने में उसके माँ बाप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन काट रहे थे। पिता आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल में थकान थी, झुकाव था और एक ऐसी मजबूरी थी जो उम्र से नहीं हालात से आती है। आकाश उनके पीछे चलता जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई आवाज नहीं थी। बस शोर था, यादों का, पछतावे का और उस अपराध बोध का जिसे वह 4 साल तक अनदेखा करता रहा था। थोड़ी देर बाद पिता एक नीले रंग की पुरानी त्रिपाल के सामने रुके। वही उनकी दुनिया थी। सड़क किनारे गंदगी और धुएं के बीच एक छोटी सी झुग्गी जो बारिश में टपकती थी और गर्मी में भट्टी बन जाती थी। पिता ने त्रिपाल को हल्का सा उठाया और धीमी आवाज में बोले, मीना देख बेटा आया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद आगे बढ़कर झुग्गी के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, बदबू थी और जमीन पर एक पतली सी चादर बिछी थी जिस पर उसकी माँ बैठी थी। मीना देवी, वही माँ जिसके हाथों की रोटी खाकर वह बड़ा हुआ था, वही माँ जिसने अपनी चूड़ियां बेचकर उसकी फीस भरी थी। आज वही माँ एक कोने में बैठी थी, पीठ झुकी हुई, आंखें धंसी हुई और चेहरे पर ऐसी थकान जिसे देखकर आकाश का दिल फटने लगा। जैसे ही माँ की नजर बेटे पर पड़ी, वो कुछ पल तक उसे पहचान नहीं पाई। शायद इसलिए नहीं कि वह बदल गया था, बल्कि इसलिए कि माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखेगा। आकाश माँ की आवाज कांप रही थी। बस इतना सुनना था कि आकाश अपने आप को रोक नहीं पाया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, माँ के पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो डीएम नहीं रो रहा था, वो बेटा रो रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैं इतना बड़ा अफसर बन गया, लेकिन इतना छोटा बेटा रह गया। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उनके हाथों में वह ताकत नहीं थी,
लेकिन उस स्पर्श में आज भी वही ममता थी। रो मत बेटा, तू आ गया, यही बहुत है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने बस बेटे का चेहरा देखा, जैसे 4 साल की कमी को एक पल में भर लेना चाहती हो। आकाश ने माँ के चेहरे को गौर से देखा। झुर्रियां बढ़ गई थीं, बाल सफेद हो गए थे और आंखों में एक अजीब सा सोनापन था। यह वही माँ थी जो कभी हंसते हुए कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन आज उस बड़े आदमी के सामने वो खुद को छोटा महसूस कर रही थी। आकाश ने माँ से धीरे धीरे सब पूछा। माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि कैसे एक एक दिन बोझ बनता गया, कैसे बहू की आवाज में मिठास खत्म होती गई, कैसे घर में उनकी बातों की कोई कीमत नहीं रही। माँ ने यह भी बताया कि कई रातें उन्होंने भूखे पेट काटी है, ताकि बेटे को फोन पर यह न लगे कि सब ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते थे बेटा कि तू विदेश में परेशान हो, हमने सोचा सह लेंगे। यह सुनते ही आकाश के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके माँ बाप ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उस पल आकाश को अपनी कुर्सी, अपनी पावर, अपनी पहचान सब बेईमानी लगने लगे। उसे याद आया कि कितनी बार उसने पत्नी से बस औपचारिक रूप से पूछा था, माँ बाप कैसे हैं? और जवाब मिलते ही उसने चैन की सांस ले ली थी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि सच जानने के लिए एक बार माँ बाप से सीधे बात भी कर ले। उस लापरवाही का दाम आज उसके माँ बाप सड़क पर चुका रहे थे। आकाश झुग्गी के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब आंसू नहीं थे। उनमें गुस्सा था, ठंडा, खामोश और खतरनाक गुस्सा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, अब बस, अब बहुत हो गया। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं था, यह विश्वासघात था। यह उस भरोसे की हत्या थी जो उसने अपने ही घर में किया था। पिता उसके पास आकर खड़े हो गए। बेटा, अगर तू हमें अपने साथ ले जाना चाहे तो। आकाश ने उनकी बात बीच में ही काट दी। नहीं पिताजी, अब मैं आपको कहीं नहीं ले जा रहा। अब मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा। पिता कुछ समझ नहीं पाए। माँ ने भी चुपचाप बेटे की तरफ देखा। आकाश ने पहली बार अपने अंदर उस अवसर को महसूस किया जो सिर्फ फाइलों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए बना था। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था। यह फैसला गुस्से में नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला था। वह सीधे टकराव नहीं चाहता था। वह चाहता था कि सामने वाला खुद अपने किए को महसूस करे, जैसे उसके माँ बाप ने हर दिन अपमान महसूस किया था। आकाश ने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा, जहां उन्हें आराम मिलेगा, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। असली सामना अभी होना था, और वह सामना सिर्फ बहस का नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच का होने वाला था। उस रात आकाश ने माँ बाप को पहली बार चैन से सोते हुए देखा। वो खुद बाहर बैठा रहा। आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, उस औरत का जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। अब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था, और उसी गलती को सुधारने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह होने से पहले ही आकाश की आंख खुल गई थी। रात भर वो सो नहीं पाया था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे लगातार जगा रही थी। वह कुर्सी से उठा, धीरे से कमरे के अंदर झांका। माँ और पिता गहरी नींद में थे। शायद महीनों बाद उन्हें सुकून की नींद मिली थी। आकाश ने उन्हें देखते हुए मन ही मन एक कसम खाई, अब इन आंखों में आंसू दोबारा नहीं आने दूंगा। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ एक ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। आकाश जानता था कि अगर वह सीधे घर जाकर हंगामा करेगा तो सच्चाई सामने तो आ जाएगी, लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाएगा। वो चाहता था कि सामने वाला सिर्फ पकड़ा ना जाए बल्कि टूटे भी, जिस तरह उसके माँ बाप हर दिन टूटे थे, बिना आवाज किए। उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी को कॉल किया। फोन उठते ही उधर से आवाज आई। आप इतनी सुबह, आवाज में हैरानी भी थी और घबराहट भी। आकाश ने बहुत सामान्य लहजे में कहा कि वह अचानक इंडिया लौट आया है और घर आ रहा है। उसने जानबूझकर माँ बाप का जिक्र नहीं किया। फोन कटते ही वह समझ गया कि अब उधर क्या होने वाला है।
घबराहट, बहाने और झूठ का सिलसिला। घर की ओर जाते वक्त आकाश के दिमाग में पुराने दृश्य घूम रहे थे। वही घर जिसमें उसने सपने सजाए थे, वही दीवारें जिन पर कभी उसकी माँ ने दीपक जलाया था। अब वो घर उसे अपना नहीं लग रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे टीवी की आवाज सुनाई दी। उसकी पत्नी सोफे पर बैठी थी। पास में उसकी माँ थी। दोनों आराम से बातें कर रही थीं, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। आकाश को देखते ही पत्नी एकदम से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर बनावटी खुशी थी, आंखों में डर छुपा हुआ। आपने बताया क्यों नहीं कि आ रहे हैं? उसने जल्दी से कहा। आकाश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दिल तक नहीं पहुंची। सोचा सरप्राइज दे दूं, उसने कहा। उसकी सांस भी आगे बढ़ी। औपचारिकता में हालचाल पूछा। आकाश ने ध्यान से देखा उसी औरत को जिसकी वजह से उसके माँ बाप सड़क पर आ गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अभी बोलना बेकार है। उसने बैठते हुए पूछा, माँ बाप कैसे हैं? यह सवाल अचानक था। पत्नी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर संभल कर बोली, वह तो गांव में है, आपको बताया तो था। आकाश ने सिर हिलाया, जैसे उसे सब पता हो। अच्छा है, उसने कहा, गांव की हवा उनके लिए ठीक है। यह सुनकर पत्नी को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि झूठ अब भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद आकाश ने माहौल बदलते हुए कहा कि वह बहुत थक गया है और बाहर कुछ देर घूमना चाहता है। उसने पत्नी और सास को भी साथ चलने के लिए कहा। बाहर निकलते समय उसने घर की चाबी अपनी जेब में डाल ली। रास्ते भर पत्नी की बातें चलती रहीं। शॉपिंग की, रिश्तेदारों की, पैसों की। आकाश सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, अब खेल शुरू हो चुका है। उसने जानबूझकर एक बड़े मार्केट के पास गाड़ी रुकवाई और कहा कि वह पास की दुकान से कुछ लेने जा रहा है। पत्नी और सास गाड़ी से उतर गई। आकाश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में वह भीड़ में गायब हो चुका था। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी का फोन लगातार बज रहा था। उसने कॉल रिसीव नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने खुद कॉल किया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, आप कहाँ चले गए हमें यहाँ छोड़कर? आकाश ने बहुत शांत स्वर में कहा, जैसा तुम्हें मेरे माँ बाप को छोड़ते समय लगा होगा। उधर सन्नाटा छा गया। फिर रोने की आवाज आई, बहाने, सफाइयां, माफी, सब कुछ। लेकिन आकाश ने फोन काट दिया। उस पल उसे कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन एक अजीब सा सुकून जरूर था, जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम रखा गया हो। घर पहुंचकर उसने ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। उस घर में अब कोई नहीं रहेगा। उसने तय कर लिया था। उसने माँ-बाप के लिए नए घर की तलाश शुरू कर दी थी। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक नया अध्याय था। रात को जब वह माँ-बाप के पास लौटा तो माँ ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? आकाश ने बस इतना कहा, अब सब ठीक होगा माँ। माँ ने उसके चेहरे को देखा। शायद समझ गई कि उसका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, अब वह अपने माँ-बाप की ढाल बन चुका था। उस रात आकाश देर तक जागता रहा। उसे पता था कि अगला कदम सबसे मुश्किल होने वाला है। कानूनी लड़ाई, समाज की बातें, रिश्तों का टूटना। लेकिन उसने मन बना लिया था। कुछ रिश्ते निभाने से ज्यादा जरूरी होते हैं उन्हें छोड़ देना। और कुछ इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, जमीर में भी होता है। बाहर सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन आकाश के अंदर सब कुछ शांत था। तूफान आ चुका था और अब वह किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह आकाश के लिए आसान नहीं थी। रात भले ही उसने शांत मन से काटी हो, लेकिन सुबह की रोशनी के साथ ही सच्चाइयां और जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थीं। फोन लगातार बज रहा था। कभी पत्नी का नंबर, कभी ससुराल से कोई, कभी कोई अनजान नंबर। उसने जानबूझकर सब कॉल्स अनदेखी कर दी। वह जानता था अब जो भी बात होगी सीधे और आखिरी होगी। आधे सच और आधे झूठ का समय निकल चुका था। उसने माँ-बाप को नाश्ता कराया, उन्हें नए कपड़े पहनाए और पहली बार महीनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी ताजगी दिखाई दी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा आज दिल कुछ हल्का लग रहा है। यह सुनकर आकाश के सीने में कुछ कस गया, क्योंकि वह जानता था असली लड़ाई अभी बाकी थी। असली सामना अभी होना था और वह सामना सिर्फ बहस का नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच का होने वाला था। उस रात आकाश ने माँ बाप को पहली बार चैन से सोते हुए देखा। वो खुद बाहर बैठा रहा। आंखों में नींद नहीं थी,
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, उस औरत का जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। अब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था और उसी गलती को सुधारने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह होने से पहले ही आकाश की आंख खुल गई थी। रात भर वो सो नहीं पाया था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे लगातार जगा रही थी। वह कुर्सी से उठा, धीरे से कमरे के अंदर झांका। माँ और पिता गहरी नींद में थे। शायद महीनों बाद उन्हें सुकून की नींद मिली थी। आकाश ने उन्हें देखते हुए मन ही मन एक कसम खाई, अब इन आंखों में आंसू दोबारा नहीं आने दूंगा। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ एक ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। आकाश जानता था कि अगर वह सीधे घर जाकर हंगामा करेगा तो सच्चाई सामने तो आ जाएगी, लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाएगा। वो चाहता था कि सामने वाला सिर्फ पकड़ा ना जाए बल्कि टूटे भी, जिस तरह उसके माँ बाप हर दिन टूटे थे, बिना आवाज किए। उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी को कॉल किया। फोन उठते ही उधर से आवाज आई, आप इतनी सुबह, आवाज में हैरानी भी थी और घबराहट भी। आकाश ने बहुत सामान्य लहजे में कहा कि वह अचानक इंडिया लौट आया है और घर आ रहा है। उसने जानबूझकर माँ बाप का जिक्र नहीं किया। फोन कटते ही वह समझ गया कि अब उधर क्या होने वाला है। घबराहट, बहाने और झूठ का सिलसिला। घर की ओर जाते वक्त आकाश के दिमाग में पुराने दृश्य घूम रहे थे। वही घर जिसमें उसने सपने सजाए थे, वही दीवारें जिन पर कभी उसकी माँ ने दीपक जलाया था। अब वो घर उसे अपना नहीं लग रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे टीवी की आवाज सुनाई दी। उसकी पत्नी सोफे पर बैठी थी। पास में उसकी माँ थी। दोनों आराम से बातें कर रही थीं, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। आकाश को देखते ही पत्नी एकदम से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर बनावटी खुशी थी, आंखों में डर छुपा हुआ। आपने बताया क्यों नहीं कि आ रहे हैं? उसने जल्दी से कहा। आकाश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दिल तक नहीं पहुंची। सोचा सरप्राइज दे दूं, उसने कहा। उसकी सांस भी आगे बढ़ी। औपचारिकता में हालचाल पूछा। आकाश ने ध्यान से देखा उसी औरत को जिसकी वजह से उसके माँ बाप सड़क पर आ गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अभी बोलना बेकार है। उसने बैठते हुए पूछा, माँ बाप कैसे हैं? यह सवाल अचानक था। पत्नी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर संभल कर बोली, वह तो गांव में है, आपको बताया तो था। आकाश ने सिर हिलाया, जैसे उसे सब पता हो। अच्छा है, उसने कहा, गांव की हवा उनके लिए ठीक है। यह सुनकर पत्नी को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि झूठ अब भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद आकाश ने माहौल बदलते हुए कहा कि वह बहुत थक गया है और बाहर कुछ देर घूमना चाहता है। उसने पत्नी और सास को भी साथ चलने के लिए कहा। बाहर निकलते समय उसने घर की चाबी अपनी जेब में डाल ली। रास्ते भर पत्नी की बातें चलती रहीं। शॉपिंग की, रिश्तेदारों की, पैसों की। आकाश सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, अब खेल शुरू हो चुका है। उसने जानबूझकर एक बड़े मार्केट के पास गाड़ी रुकवाई और कहा कि वह पास की दुकान से कुछ लेने जा रहा है। पत्नी और सास गाड़ी से उतर गई। आकाश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में वह भीड़ में गायब हो चुका था। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी का फोन लगातार बज रहा था। उसने कॉल रिसीव नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने खुद कॉल किया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, आप कहाँ चले गए हमें यहाँ छोड़कर? आकाश ने बहुत शांत स्वर में कहा, जैसा तुम्हें मेरे माँ बाप को छोड़ते समय लगा होगा। उधर सन्नाटा छा गया। फिर रोने की आवाज आई, बहाने, सफाइयां, माफी, सब कुछ। लेकिन आकाश ने फोन काट दिया। उस पल उसे कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन एक अजीब सा सुकून जरूर था, जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम रखा गया हो। घर पहुंचकर उसने ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। उस घर में अब कोई नहीं रहेगा। उसने तय कर लिया था। उसने माँ-बाप के लिए नए घर की तलाश शुरू कर दी थी। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक नया अध्याय था। रात को जब वह माँ-बाप के पास लौटा तो माँ ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? आकाश ने बस इतना कहा, अब सब ठीक होगा माँ। माँ ने उसके चेहरे को देखा। शायद समझ गई कि उसका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं रहा,
अब वह अपने माँ बाप की ढाल बन चुका था। उस रात आकाश देर तक जागता रहा। उसे पता था कि अगला कदम सबसे मुश्किल होने वाला है। कानूनी लड़ाई, समाज की बातें, रिश्तों का टूटना। लेकिन उसने मन बना लिया था, कुछ रिश्ते निभाने से ज्यादा जरूरी होते हैं उन्हें छोड़ देना। और कुछ इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, जमीर में भी होता है। बाहर सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन आकाश के अंदर सब कुछ शांत था। तूफान आ चुका था और अब वह किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह आकाश के लिए आसान नहीं थी। रात भले ही उसने शांत मन से काटी हो, लेकिन सुबह की रोशनी के साथ ही सच्चाइयां और जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थीं। फोन लगातार बज रहा था। कभी पत्नी का नंबर, कभी ससुराल से कोई, कभी कोई अनजान नंबर। उसने जानबूझकर सब कॉल्स अनदेखी कर दी। वह जानता था अब जो भी बात होगी सीधे और आखिरी होगी। आधे सच और आधे झूठ का समय निकल चुका था। उसने माँ बाप को नाश्ता कराया, उन्हें नए कपड़े पहनाए और पहली बार महीनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी ताजगी दिखाई दी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा आज दिल कुछ हल्का लग रहा है। यह सुनकर आकाश के सीने में कुछ कस गया, क्योंकि वह जानता था कि यह सुकून कितनी बड़ी कीमत चुकाकर आया है। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी कि आकाश वापस आ गया है। रिश्तेदारों की फौज तैयार हो चुकी थी। कोई हालचाल के बहाने आ रहा था, कोई समझाने के लिए तो कोई सिर्फ तमाशा देखने। सबसे पहले उसकी पत्नी के मायके से लोग आए। घर के बाहर ही खड़े होकर बातें होने लगीं। कोई कह रहा था कि घर की बात घर में सुलझाओ, कोई यह जता रहा था कि समाज क्या कहेगा, और कोई यह डर दिखा रहा था कि तलाक का दाग जिंदगी भर साथ रहेगा। आकाश सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी चुप्पी उन्हें और बेचैन कर रही थी, क्योंकि वे उसे उस पुराने आकाश की तरह समझ रहे थे जो बातों में आज आया करता था। शाम होते होते उसकी पत्नी खुद आ गई। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई, लेकिन चाल में अब भी थोड़ा सा घमंड बचा हुआ था। उसने आते ही माँ बाप की तरफ देखा, जैसे यह तय कर रही हो कि उन्हें देखकर रोना है या नजरें फेर लेनी है। माँ ने कुछ नहीं कहा, पिता भी चुप रहे। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। पत्नी ने सीधे आकाश से बात करनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। लेकिन इतनी बड़ी सजा, उसकी आवाज में पछतावा कम और डर ज्यादा था। डर अपने भविष्य का, अपनी सुविधा का। आकाश ने पहली बार खुलकर उसकी तरफ देखा। बहुत देर तक देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर शांत आवाज में बोला, तुम्हें पता है गलती क्या थी? गलती यह नहीं थी कि तुमने मेरे माँ बाप को घर से निकाला। गलती यह थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और जो इंसान अपने रिश्ते की नींव झूठ पर रखे, उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बचता। पत्नी ने तुरंत पलटकर कहा कि उसने ऐसा मजबूरी में किया। समाज के डर से, हालात के दबाव में आकाश ने सिर हिलाया। समाज का डर तब नहीं था जब मेरे माँ बाप सड़क पर सो रहे थे। बात बढ़ने लगी, आवाजें ऊंची होने लगीं, रिश्तेदार बीच बचाव करने लगे। कोई माँ बाप को समझा रहा था कि बहू को माफ कर दो, तो कोई आकाश को समझा रहा था कि घर टूट जाएगा। तभी आकाश ने पहली बार अपनी पोस्ट का इस्तेमाल किया। आवाज में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में। उसने साफ कहा, यह घर पहले ही टूट चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सच सबके सामने है। उसने यह भी कहा कि वह कोई फैसला गुस्से में नहीं ले रहा, बल्कि पूरे होश में ले रहा है। पत्नी ने आखिरी दांव खेला। वो रोने लगी, पैरों तक गिरने को तैयार हो गई। बोली कि वह बदल जाएगी, माँ बाप को घर ले आएगी, सब कुछ ठीक कर देगी। उस पल कई लोगों का दिल पसीज गया, लेकिन आकाश नहीं पसीजा। उसने माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अब भी वह पुराना डर था। डर कि कहीं सब फिर वैसा ही ना हो जाए। उसी डर ने आकाश को और मजबूत बना दिया। उसने बहुत साफ शब्दों में कहा, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जाती, उनसे सीखा जाता है, और मैं यह सीख चुका हूं कि माँ बाप की कीमत किसी भी समझौते से ज्यादा होती है। यह सुनकर पत्नी की आवाज टूट गई। उसे एहसास हो गया कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। उस दिन आकाश ने वकील से बात की। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। समाज ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने दूरी बनाई, लेकिन आकाश को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर शाम जब वह घर लौटता तो माँ बाप उसे देख मुस्कुरा देते। वही मुस्कान जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
उसे अब समझ आ चुका था कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता। कभी-कभी इंसाफ अपने अंदर भी करना पड़ता है। अपने फैसलों के साथ, अपने रिश्तों के साथ रात को आकाश छत पर खड़ा था। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थीं। उसने गहरी सांस ली। यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अभी आखिरी टकराव बाकी था। लेकिन अब वह डर नहीं रहा था, क्योंकि जो खोना था वह पहले ही खो चुका था और जो बचाना था वह अब उसके पास था। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते समय आकाश के कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। यह वही आकाश था जो फाइलों में सैकड़ों फैसलों पर साइन करता था। लेकिन आज वह अपनी ही जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेकर खड़ा था। बाहर वकीलों की भीड़ थी, अंदर तारीखों की आवाजें और बीच में खड़े इंसान जिनकी जिंदगी कागजों में बंद कर रह जाती है। माँ बाप पहली बार कोर्ट आए थे। माँ ने सादा सा कपड़ा पहन रखा था, सिर ढका हुआ था, आंखों में डर और संकोच था। पिता बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें अब भी यकीन ना हो रहा हो कि उनका बेटा अब उनके लिए इस मुकाम तक आया है। पत्नी थोड़ी देर बाद पहुंची। उसके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था जो कभी घर की चारदीवारी में दिखता था। आज उसके साथ उसकी माँ थी और कुछ रिश्तेदार भी। सबकी निगाहें आकाश पर थीं। कुछ में गुस्सा था, कुछ में सवाल और कुछ में डर, क्योंकि आज पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि यह मामला अब सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट में जब जज आए तो सन्नाटा छा गया। वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी, कागज सामने रखे गए। झूठ, सच्चाई, आरोप, सफाइयां, सब कुछ। जब आकाश की बारी आई तो उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलना शुरू किया। उसने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने बस तथ्य रखे, बताया कि कैसे उसके माम बाप को घर से निकाला गया, कैसे उनसे संपर्क तोड़ा गया, कैसे झूठ बोला गया कि वे गांव में है। उसने कहा कि यह मामला किसी बहू या सास का नहीं है। यह मामला उस भरोसे का है जो रिश्तों की नींव होता है। कोर्ट में बैठे कई लोग चुपचाप सुन रहे थे। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो चुप थी। शायद उसे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था, उस तरीके पर जिस तरीके से वो इंसाफ मांग रहा था। पत्नी की तरफ से वकील ने कहा कि सब कुछ गलतफहमी थी, परिस्थितियों का दबाव था। तब जज ने सीधे पत्नी से सवाल पूछा। वही पल सबसे कठिन था। कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। पत्नी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसकी आवाज फूटने लगी। उसने माना कि उसने झूठ बोला था, माना कि उसने माँ बाप को घर से जाने दिया था। उसने कहा कि उसे डर था, डर कि अगर आकाश को सच पता चल गया तो उसका आराम, उसका घर, उसकी सुरक्षा सब खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही माँ ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस गहरी निराशा थी। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बाहर निकलते समय पत्नी रो रही थी। उसने आकाश से बात करने की कोशिश की। बोली कि वह सब कुछ बदल सकती है। माँ बाप को अपने साथ रखेगी, अपनी माँ को भेज देगी। आकाश ने बहुत शांत स्वर में कहा, अब बदलाव का वक्त निकल चुका है। इंसानियत को मौका मिला था, उसने उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर पत्नी वहीं बैठ गई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि खुद को भी खो दिया। दिन बीतते गए, फैसले का इंतजार चलता रहा। इस बीच आकाश ने माँ बाप के लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया था, साधारण लेकिन सुरक्षित। पहली बार माँ ने अपने हाथों से नए घर में चूल्हा जलाया। उस दिन वो बहुत देर तक रोती रही, खुशी के आंसू। पिता ने दीवार पर भगवान की तस्वीर टांगी। उन्होंने आकाश से बस इतना कहा, अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर आकाश का सीना भर आया। उसे लगा यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फैसले वाले दिन कोर्ट में फिर से भीड़ थी। जज ने साफ शब्दों में कहा कि शादी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, और जब भरोसा टूट जाए तो साथ रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तलाक मंजूर हुआ। साथ ही यह भी कहा गया कि बुजुर्गों के साथ किया गया व्यवहार अमानवीय था। यह शब्द अमानवीय आकाश के दिल में गूंजता रहा। कोर्ट से बाहर निकलते समय पत्नी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं बचे थे। शाम को आकाश अपने माँ बाप के साथ बैठा था। चाय की प्याली हाथ में थी। माँ ने पूछा, बेटा अब तू अकेला रह जाएगा? आकाश मुस्कुराया। नहीं माँ, मैं अकेला नहीं हूं, आप दोनों हो ना। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा।
उस पल आकाश को एहसास हुआ कि इंसानियत कभी पोस्ट, पैसे या समाज से नहीं आती। वो आती है उन रिश्तों से जिन्हें हम समय पर थाम लेते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसका अंत साफ दिखने लगा था। संगत जी, यह कहानी सिर्फ आकाश की नहीं थी। यह उस हर बेटे की कहानी थी जो जिंदगी की दौड़ में आगे तो निकल जाता है, लेकिन पीछे छूटते कदमों की आहट सुनना भूल जाता है। यह उस हर माँ बाप की कहानी थी जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को चुपचाप कुर्बान कर देते हैं, बिना यह पूछे कि उनकी कीमत क्या होगी। और यह उस समाज की भी कहानी थी जो अक्सर ऊंचे पद, पैसा और दिखावे को इंसानियत से ऊपर रख देता है। आकाश जब डीएम बनकर लौटा तो उसके पास सब कुछ था, नाम, रुतबा, ताकत। लेकिन जिस पल उसने अपने माँ बाप को सड़क किनारे भीख मांगते देखा, उसी पल उसे एहसास हुआ कि अगर इंसान के अपने ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी सारी कामयाबी खोखली है। उस दिन आकाश ने सिर्फ अपने माँ-बाप को नहीं पहचाना, उसने खुद को भी पहचाना। उसने जाना कि असली परीक्षा कुर्सी पर बैठकर फैसले देने में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब फैसला अपने ही घर के खिलाफ लेना पड़े। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत कोई बड़ी-बड़ी बातों में नहीं होती, वो छोटे-छोटे सवालों में छुपी होती है। माँ आज ठीक तो है? पिताजी ने दवा खाई या नहीं? घर में सब सच में ठीक है या सिर्फ फोन पर ठीक बताया जा रहा है? अगर आकाश ने यह सवाल समय पर पूछ लिए होते, तो शायद उसके माँ बाप को सड़क नहीं देखनी पड़ती। लेकिन जिंदगी अगर एक मौका छीनती है, तो दूसरा मौका सच्चाई के साथ खड़े होने का भी देती है। आकाश ने वही मौका पकड़ा। उसने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने समझौता नहीं किया, उसने समाज के डर से बड़ा डर चुना, अपने ज़मीर का डर, और वही डर उसे इंसान बनाता है। दोस्तों, आज बहुत से घरों में बूढ़े माँ-बाप बोझ कहलाते हैं। जिन हाथों ने बच्चों को चलना सिखाया, वही हाथ जब काँपने लगते हैं, तो उन्हें कोने में बिठा दिया जाता है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी चुप्पी किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और हो सकता है एक दिन वही चुप्पी हमें भी उसी सड़क पर खड़ा कर दे। आकाश ने कानून का सहारा लिया, लेकिन उससे पहले उसने इंसानियत का सहारा लिया। उसने यह साबित किया कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होता, बल्कि अपने फैसलों में भी होता है। उसने यह भी सिखाया कि कुछ रिश्ते निभाने से ज्यादा जरूरी होता है गलत रिश्तों से बाहर आना, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता, वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि माँ-बाप कभी शिकायत नहीं करते। वे सहते हैं, छुपाते हैं और आखिरी सांस तक यही सोचते हैं कि कहीं उनका बेटा दुखी ना हो जाए। लेकिन उनकी खामोशी को उनकी मजबूरी मत समझिए। वह खामोशी एक दिन सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, बिल्कुल आकाश के सामने खड़ी हुई थी। दोस्तों, अगर आज आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, तो उन्हें समय दीजिए। सिर्फ पैसे नहीं, सिर्फ सुविधाएं नहीं, अपना ध्यान, अपनी बात, अपनी मौजूदगी दीजिए। क्योंकि जिस दिन वे नहीं रहेंगे, उस दिन आपकी सारी कामयाबी, सारे पद, सारी दौलत भी उस खालीपन को नहीं भर पाएंगे। आकाश की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानियत अभी जिंदा है, बस उसे आवाज देने की जरूरत है। सच्चाई अभी जिंदा है, बस उसे स्वीकार करने का हौसला चाहिए। और रिश्ते अभी भी बच सकते हैं, बस उन्हें समय रहते थाम लेने की जरूरत है। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दीजिएगा। राधा स्वामी जी।